बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं BMA चैनल का और खैरवा साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक ज़रिया बने। और आपका चैनल, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो मैं बात करूँगा उसको पूरे पाकिस्तान में लोगों को अवेयर करने के लिए सेनेट की कारकर्दगी के हवाले से वो लोगों तक पहुँचाएगा। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये नाम पुलिस हो, नाम लेवीज़ हो, नाम जो भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि नाम जो भी आप रखो, लेकिन उसको इक्विप्ड करो, उसको ट्रेंड करो। आपका यही जो नाम आपने लेवीज रखा हुआ है, आप इसको वेल ट्रेंड कर लो, वेल इक्विप्ड कर लो, अच्छी गाड़ियाँ दे दो। अभी तो क्या है, बेचारे इनको खाना, थानों में खाने पीने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इनको वो गाड़ी दिया हुआ है कि वो दिन में 5 किलोमीटर सफ़र नहीं कर सकता। एक थाने को डीजल और पेट्रोल के हवाले से इतना है कि वो गश्ती नहीं कर सकता। इनके पास वो बोसीदा हथियारें हैं जो आज वो जो दहशतगर्द है उसके मुकाबले में उनकी वो जंग आलूद बंदूकें और जंग आलूद हथियार क्या कर सकते। मैं समझता हूँ कि आप नाम जो भी रखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप वाक़तन लॉ एंड आर्डर को किसी अच्छे से फोर्स से मेंटेन करवाना चाहते हो, आप उनको वेल इक्विप्ड करो, जदीद असला दो, जदीद गाड़ियाँ दे दो उनको। और उनको सबसे बड़ी बात है, उनको ट्रेंड कर लो, उनको ट्रेनिंग दे दो। उसके नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 7 अरब रुपए बर्बाद करके मुशर्रफ के दौर में पुलिस लेवीज़ को पुलिस किया, और आपने 9 अरब बर्बाद करके फिर पुलिस का नाम लेवीज़ कर दिया, सिर्फ पैसा खाने के लिए। लेवीज़ पुलिस, लेवीज़ पुलिस, क्या लेवीज़ पुलिस, लेवीज़ पुलिस। आप जो भी करते हो, आप उनको वेल इक्विप्ड करो, वेल ट्रेंड करो, अच्छी असला दे दो, उससे आप रिजल्ट ले लोगे। आप नाम जो भी रखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे BC बनाया, हमने अपने पता नहीं स्पेशल फोर्स बनाया, हमने दुनिया जहान के फोर्सेज हमने बनाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसी लेवीज़ को जो मौजूद है इसको आप ट्रेंड कर लो, आप इसको जदीद असले से लैस कर लो, और इनको आप गाड़ियों के हवाले से अच्छी गाड़ियाँ दे दो आपको। अच्छा, फिर दूसरी बात, ये सिफारिश कल्चर ख़त्म कर लो कि जी कौन सा तहसीलदार किधर लगेगा, कौन सा जमादार किधर लगेगा, कौन सा SHO किधर लगेगा। नो, जो कम्पिटेंट है, जो वाक़तन डिलीवर कर सकता है और जो वाक़तन आपको रिज़ल्ट दे सकता है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, आप उसको लगाओ। जिस MPA का बंदा है, जिस वज़ीर का बंदा है, जैसा भी है, थानों में अपनी सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए, तहसीलों में अपनी सियासी मुखालिफिन को ज़लील करने के लिए, अपनी लाओ लश्कर और लेवीज़ को चलाने के लिए, आप अपनी पसंद का जब तहसीलदार लाते हो, असिस्टेंट कमिश्नर लाते हो, या SHO और DSP लाते हो, तो तबाही यही होगा जो हमारे साथ हर चौक पे चौराहे पे हो रहा है। आप पॉलिटिकल, खासकर हर डिपार्टमेंट में सियासी मुदाखलत नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं हर डिपार्टमेंट में सियासी मुदाखलत नहीं होना चाहिए। आपका एजुकेशन हो, आपका हेल्थ हो, आपका जो भी हो, लेकिन खसूसन बलूचिस्तान की मौजूदा हालात और अमूमन पाकिस्तान की मौजूदा हालात की सूरत में आपको आपके एजेंसी, जो ख़ासकर आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, खुदारा इनको सियासत से बाला ताक रख कर वेल इक्विप्ड कर लो। फिर आप दहशतगर्दी पे भी काबू कर सकते हो, या इंतहा पसंदी पर भी काबू कर सकते हो। आपके हमारे जो चौकी चौराहों पे रोज़ाना बम धमाकों का सिलसिला है, उस पर भी हम काफ़ी हद तक काबू कर सकते हैं। और आपका डाकू, चोर, आपका रॉबरी, ये सारी चीज़ों पे हम उस वक्त करेंगे कि एक पॉलिटिकल बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट आपके थानों में, तहसीलों में ना हो, और मेरिट की बुनियाद पे अपॉइंटमेंट्स हो, ऑफिसरान मेरिट की बुनियाद पे पोस्टिंग्स हो। अगर इसमें आपके चैनल पे मैं अगर ये कहूँ तो शायद इसमें मैं गलत नहीं हूँगा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की मेंबर बनने से पहले मैं नहीं समझता था कि इस्लामाबाद गूंगा भी है, बहरा भी है और अंधा भी है। लेकिन जब हम गए हैं तो हमें इस 4 साल में पता चला कि कम से कम मैं इसको बबांगे दोल कहूँगा कि इस्लामाबाद बहरा भी है और अंधा भी है। मैंने पाकिस्तान में जो दूसरे तरक्याती मामलात हैं उसको कंपेयर 100 दफ़ा हमने किया है बलूचिस्तान के हवाले से। आपने जो सवाल पूछा कि रोडों के हवाले से कहीं सेनेट के रिकॉर्ड पे मौजूद है, हमने कहा कि जी हमारे लोग इतने मर रहे हैं एक रोड पे, जिसको उन्होंने मेरे ख्याल से वो जो आज आपका N25 है जो कराची क्वेटा को मिलाता है, उसको पता नहीं मौत का रोड रखा नाम उसका, या कुछ इसी तरह का उन्होंने रखा है नाम उसका। उस पर रोज़ाना ऐसा नहीं हो कि दर्जनों शहादतें लोगों के नहीं होते जो एक्सीडेंट में मर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया कि जी CPEC ग्वादर की वजह से है, ग्वादर मकरान को फ़ायदा होना चाहिए, बलूचिस्तान को होना चाहिए, सबसे पहले वेस्टर्न रूट बनना चाहिए, फ्राम ग्वादर टू योब इसको दोहराया होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। अलबत्ता एक अभी हमने मूव किया है, एक रिजोल्यूशन नहीं बल्कि बिल, हमने एक बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हमने लाया कि
कि बलूचिस्तान की जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उनको बढ़ा दिया जाए। हमने एक तजवीज़ दिया कि कौमी असम्बली के 30 सीट जो जर्नल के हैं वो 30 तक हो, और उसमें जब आप स्पेशल सीटें मिलाते हो तो 38 और 40 तक वो पहुँचेंगे, और सूबाई असम्बली के जो 65 सीट हैं इनको 100 तक बढ़ा दिए जाए। अभी आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि जो बलूचिस्तान का MNA है उसका हल्का इंतखाब 29,700 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, और जो पंजाब का MNA है उसकी हल्का इंतखाब सिर्फ 375 स्क्वायर किलोमीटर है। आप हैरान होंगे कि रूए ज़मीन में ऐसा मुल्क नहीं है। ये पाकिस्तान रूए ज़मीन में पहला ऐसा मुल्क है कि जिसके एक ऐवान में बैठा हुआ एक MNA 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया का मेंबर है, और दूसरा उसके साथ कुर्सी पे बैठा हुआ MNA 375 स्क्वायर किलोमीटर का MNA है। बलूचिस्तान की पसमानदगी के वजूहात बहुत हैं, लेकिन उसमें एक वजह ये भी है कि सेनेट फाइनेंशियली इन पावर नहीं है। सेनेट के पास फाइनेंशियली कोई पावर नहीं है, डेवलपमेंट का सेनेट के पास कोई इख्तियारात नहीं है। फाइनेंशियल बिल कौमी असम्बली का है। कौमी असम्बली के 342 का ऐवान में पहले हमारे 12, अभी 15 और 3 18। आप मुझे बताएं कि आधा पाकिस्तान 44% एरिया के हवाले से बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया है, लेकिन 342 में हमारी 18 मेंबरों को क्या हमारी बात सुना जाएगा? आपकी वज़ीर आज़म आज तक वोट मांगने बलूचिस्तान के MNAs के पास नहीं आया, क्योंकि वो कहता है कि सारे MNAs पंजाब के, जो भी पंजाब मुझे अगर फेवर करेगा तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, उसके बाद अगर सिंध या खैबर पख्तूनख्वा। तो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी जो बलूचिस्तान कौमी असम्बली के वज़ीर आज़म का है, आज तक उसने इसको विज़िट भी नहीं किया कि एज ए वोट की खातिर। तो हमने ये कोशिश किया कि अगर बलूचिस्तान के MNAs 40 के करीब कौमी असम्बली में होंगे तो कम से कम उनका एक आवाज़ होगा, और बलूचिस्तान की तरक्की में शायद कोई बेहतर रोल अदा कर सके। तो लेजिस्लेशन के हवाले से भी यही है कि अगर कोई भी हम बिल लाए, सेनेट में यकीनन हम बराबरी की बुनियाद पे हम काम भी कर रहे हैं, हम बिल भी ला रहे हैं, हम रेजोल्यूशन भी ला रहे हैं, वो हम पास भी उनको करवा रहे हैं, लेकिन कौमी असम्बली में हमारी हैसियत वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की पसमानदगी के वजूहात में हमारी कौमी असम्बली के मेंबरान का कम होना भी है। उसके बाद यकीनन 18वीं तरमीम पे मैं छोड़ा आखिर में आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगा कि हमने बड़ी कोशिश की कि सूबों को बाइख्तियार किया जाए। अगर सूबे बाइख्तियार होगा, मरकज़ ताकतवर होगा, लोग खुशहाल होंगे। सूबों के वसाइल को, सूबों के दौलत को सूबों पे ख़र्च किया जाए, और सूबे पे एक अमाउंट रखा जाए जो मरकज़ को दे दे, बजाय कि पैसे इस्लामाबाद के पास जाए और इस्लामाबाद सूबों को दे दे। सूबा खुद वे अपना जनरेट कर ले पैसे, खुद अपनी दौलत को इस्तेमाल कर ले और वफाक को पैसा दे दे। उसके हवाले से कुछ काम 18वीं तरमीम के हवाले से हुआ, जो आइन की 18 शिक्के तब्दील 18वीं तरमीम हुआ 2010 में, उसमें 101 शिक्के तब्दील हुए, लेकिन बदबख्ती है कि 2010 से 2019 तक उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक मज़बूत वफाक, एक मज़बूत इस्लामाबाद की सिर्फ बका इसी में है कि सूबों को बाइख्तियार किया जाए, दौलत की तकसीम मुनसिफाना किया जाए, लोगों को पाकिस्तान की एक शहरी की नज़र से देखा जाए, तमाम पाकिस्तान की डेवलपमेंट बराबरी की बुनियाद पे हो कि कहीं मेरा एक पसनी का स्टूडेंट, मेरा एक पंजगूर का स्टूडेंट जब इस्लामाबाद को जाके देखेगा और जब लाहौर की माल रोड पे विज़िट करेगा तो वो यकीनन समझेगा कि मैं इस पाकिस्तान से नहीं हूँ, मेरा घर इस पाकिस्तान में नहीं है जो माल रोड यहाँ पे है या इस्लामाबाद यहाँ पे है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बराबरी की बुनियाद पे शहरियत को देखा जाए, अरब पाकिस्तानी को पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पे शहरियत दिया जाए, तो मैं समझता हूँ डेवलपमेंट भी बराबरी की बुनियाद पे हो, एजुकेशन का भी सबका ख्याल रखा जाए, हेल्थ में भी सबका ख्याल रखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सबका ख्याल रखा जाए, और सूबों को बाइख्तियार किया जाए। वो एक बेहतरीन विफाक मजबूत होगा और पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज में चलेगा। अगर आप इन कौमियतों को नज़रअंदाज करोगे, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में बलोच, पश्तून, सिंधी, पंजाबी और सराइकी, ये 5 कौमें आबाद हैं और इनकी सदियों साल से अपना एक हैसियत रहा है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान का जो रियासत कल्लात के हवाले से यकीनन जब बर सग़ीर पाक को इनका तकसीम हो रहा था तो उसमें 3 रियासतें थी, 3 रियासतों में एक रियासत कल्लात था। तो मैं समझता हूँ कि इन तारीख़ी हक़ाइक़ को भी देखा जाए, फिर एक मज़बूत फेडरेशन और मज़बूत पाकिस्तान होगा और लोग खुशहाल होंगे।